पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ रामात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु यस्य बोधप्रभावेण शोषयामि भववारिधिम्। ॐ नमो नित्यं परमहंसं गुरुं श्रीचण्डिकायै नमो नमः। ॐ नमो जाह्नवी पाण्डवसिद्धपीठं बक्षरं श्रीचण्डिका मंदिरं नमः। ॐ नमो नित्यं समाधिगुरुं नमो नमः शोभनमारुतनन्दनम्। ॐ नमो गुरुजनं देवम् ईशं नमः शोभनमन्दिरं नमः शोभनमन्दिरं नमः शोभनमन्दिरम्। कान्तिसिताभ्रसति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, सभी को जय जय सियाराम। आज भक्त और भगवान के विषय में थोड़ी चर्चा हो जाए। भक्त और भगवान का जो संबंध है बड़ा ही अनूठा संबंध है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। एक बार का एक पावन प्रसंग है। एक भक्त बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था और उसका नाम था भोला। एक दिन वो गैया चरा रहा है। एक नदी के किनारे वटवृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और नदी से जल की धारा बह रही है। विचार आया, उसके मन में एक संकल्प उठा कि हमें भी भगवान की शरण में जाना है। भगवान के सन्निकट पहुंच करके अपनी मन की बात प्रभु को बतावे। सोचता है मैं कैसे भगवान के पास जाऊं, कहाँ भगवान मिलेंगे। लोगों के द्वारा उसने सुना कि भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं। उनका नाम है वैकुंठनाथ। क्षीर सागर में निवास करने वाले वह करुणा वरुणालय दीनबंधु दीनानाथ का ध्यान किया। बेचारा पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो हाथ जोड़ करके उसी नदी से कहता है कि तार है न टेलीफोन पोस्ट ऑफिस भी नहीं, प्रभु के यहाँ जाने का मार्ग ना दिखाता है। गाड़ी पहुंचाती नहीं और रेलगाड़ी जाती नहीं, वायुयान जाने का मार्ग ना दिखाता है। कैसे खबर पाऊं हम तुम्हारी और हमारी तुम, यंत्र तंत्र मंत्र कुछ काम नहीं भाता है। तो सरिता संदेशा उस नदी से हाथ जोड़ करके कहता है कि सरिता संदेशा कह देना क्षीर सागर में, और रहता हमारे जहाँ वो भाग्य का विधाता है। हे सरिता नदी, एक दिन तुम बहते बहते बड़ी नदी में गिरोगी और वो
बहते बहते क्षीर सागर में, समुद्र में गिरेगी। और वहीं पर वो हमारे भाग्य के विधाता हैं, दीन बंधु दीनानाथ हैं। क्षीर सागर में निवास करने वाले वो गटगटवासी अकारण करुणा वरुणालय दीन बंधु दीनानाथ रहते हैं। जाकर के उनसे ये संदेशा कह देना कि आपका एक भोला नाम का भक्त है, वो आपके दर्शन के लिए लालायित हो रहा है। जब इस प्रकार से उसने प्रार्थना किया है और वो प्रार्थना करते करते उसी बड़वृक्ष के नीचे वो भगवान का नाम लेने लगा और नाम लेते लेते वो वहीं पे विश्राम कर रहा है और रात्रि कालीन वेला में वहीं पे वो सो गया है। नदी बहते बहते बड़ी नदी में गिरी। इसके बाद वो समुद्र में जाकर के और समुद्र क्षीर सागर में जाकर के भगवान से उस भोला नाम के भक्त की प्रार्थना जब भगवान को बताया है, भगवान उठ करके बैठ जाते हैं और भगवान उस भक्त की भावना को देख करके भगवान कहने लगे, ऐसा तुम पत्रवाहक के रूप में आई हो तो तुम उस भक्त का संदेशा मुझे स्वीकार है। मैं अपने भक्तों को हृदय में निवास करता हूँ। नाहं वसामि वैकुंठे अयोगिनां हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। जहाँ पर मेरे परम प्रिय भक्त होते हैं वहीं पे मैं निवास करता हूँ। निरंतर वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। क्यों भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं अरु भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भरता तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे दे वो मुझे स्वीकार है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूँ, और जिसके अंतःकरण में भक्ति नहीं है तो उसको भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। अरे भक्ति जिसमें है नहीं भगवान उसको क्या मिलेगा। शक्ति जिसमें है नहीं साकेत उसको क्या मिलेगा। राग जिसमें है नहीं वो गीत गाकर क्या करेगा। भक्ति जिसमें है नहीं भगवान उसको क्या मिलेगा। इस प्रकार आज भगवान अपने भक्त के वश में है। अहम भक्तो पराधीनो, मैं तो भक्तों के वश में हूँ। भक्त जब चाहते हैं भक्ति रूपी डोरी के माध्यम से मुझे जकड़ लेते हैं तो भगवान भाव के भूखे हैं, और भगवान तत्क्षण उस भोला नाम के भक्त के सन्निकट आकर के उसको दर्शन देते हैं और भगवान उसके ऊपर पूर्ण कृपा दृष्टि कर देते हैं। बोले भक्त और भगवान की जय। एक छोटा सा भक्त और भगवान का दृष्टांत सुनाया गया। सभी को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।